नमस्कार। आज एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने की तैयारी है। जरा सोचिए, अस्पताल में दिल की धड़कन नापने वाली ईसीजी मशीन से लेकर मौसम का मिजाज बताने वाली उन विशाल साइंटिफिक लैब्स तक कंप्यूटर हर जगह मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सब एक ही तरह की मशीनें हैं? बिल्कुल नहीं। इस पूरे इकोसिस्टम को गहराई से समझने के लिए आज इस खास विश्लेषण में कंप्यूटरों को 3 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखा जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दुनिया में गोता लगाते हैं। आज के इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। इस पूरी दुनिया को 3 पैमानों पर डिकोड किया जाएगा। पहला, आकार और क्षमता। दूसरा, इनका कार्य सिद्धांत यानी डेटा हैंडल करने का तरीका। और तीसरा, इनका असल उद्देश्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नजरिए से, आकार और क्षमता। यहाँ उन विशालकाय टाइटन से लेकर रोजमर्रा के डेस्कटॉप तक का सफर तय किया जाएगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है सुपर कंप्यूटर का। नाम से ही साफ है ना? ये मशीनें अपने आकार में सबसे बड़ी, सबसे तेज और बेशक सबसे महंगी होती हैं। इनमें एक या दो नहीं, बल्कि कई सारे प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसी सिर घुमा देने वाली जटिल समस्याओं को ये चुटकियों में सुलझा लेते हैं। अब एक अहम सवाल, इनकी इस तूफानी स्पीड को आखिर मापा कैसे जाता है? इसके लिए एक खास पैमाना है, फ्लॉप्स, FLOPS, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड। ये मशीनें एक सेकंड में ट्रिलियंस, जी हाँ, खरबों कैलकुलेशन कर सकती हैं। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स में जापान का फुगाको और भारत का अपना परम 1000 इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अगर भारी भरकम मशीनों से लेकर आम पीसी की तुलना की जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। सुपर कंप्यूटर्स के ठीक बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बैंकिंग और रेलवे जैसे हैवी ड्यूटी मल्टी यूजर वाले कामों में करोड़ों निर्देश हर सेकंड प्रोसेस करते हैं। फिर बारी आती है मिनी कंप्यूटर की, जो मिड रेंज सिस्टम है, जैसे स्टॉक ब्रोकरेज में इस्तेमाल होने वाली मशीनें। और अंत में माइक्रो कंप्यूटर, जिनमें बस एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। जो पर्सनल कंप्यूटर हर घर या छोटे ऑफिस में दिखते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल साइज और पावर की तो बात हो गई, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल यहाँ पैदा होता है। ये मशीनें असल में डेटा को हैंडल कैसे करती हैं? इनके सोचने का अंदरूनी तरीका क्या है? यहीं से एंट्री होती है दूसरे नजरिए की, कार्य सिद्धांत। यहाँ फोकस मशीन के साइज से हटकर इस बात पर रहेगा कि जानकारी को प्रोसेस कैसे किया जाता है। यहाँ तकनीक की दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ है एनालॉग कंप्यूटर्स, जिनका काम कैलकुलेट करना नहीं, बल्कि लगातार बहने वाली भौतिक चीजों को मापना है, बिल्कुल किसी गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह, जो लगातार स्पीड या वोल्टेज को मापता है। दूसरी तरफ है डिजिटल कंप्यूटर। ये डेटा को एकदम सटीक, असतत यानी डिस्क्रीट डिजिटल रूप में प्रोसेस करते हैं, और वो भी कमाल की स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। और मज़ेदार बात तो ये है कि डिजिटल कंप्यूटर की पूरी दुनिया सिर्फ 2 अंकों पर टिकी है, 0 और 1, एकदम ब्लैक एंड वाइट। 1 का मतलब है कि सर्किट में चार्ज मौजूद है, और 0 का मतलब है कोई चार्ज नहीं। बस इन्हीं डिस्क्रीट बाइनरी वैल्यूज के खेल से ये मशीनें इतनी सटीक तरह से काम करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? यहीं जन्म होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। ये दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां एनालॉग सिग्नल्स इनपुट के तौर पर लिए जाते हैं और उन्हें एकदम साफ सुथरे डिजिटल फॉर्म में आउटपुट कर दिया जाता है। असल जिंदगी में ये हाइब्रिड सिस्टम बहुत अहम रोल निभाते हैं। अस्पताल में ईसीजी मशीन इसका सबसे शानदार उदाहरण है। ये दिल की धड़कन को, जो कि एक एनालॉग लगातार चलने वाली गतिविधि है, रीड करती है और फिर स्क्रीन पर उसे एक डिजिटल ग्राफ के रूप में दिखा देती है। इसी तरह मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले सिस्टम और फ्लाइट सिमुलेटर भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ही बेहतरीन नमूने हैं। तो साइज समझ लिया, डेटा कैसे प्रोसेस होता है ये भी देख लिया, लेकिन इन कंप्यूटरों को आखिर किस खास जॉब के लिए काम पर रखा गया था? इस सवाल का जवाब मिलेगा तीसरे और आखिरी नजरिए में, उद्देश्य। चलिए अब हार्डवेयर को उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बांट कर देखते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल स्पष्ट कैटेगरी सामने आती हैं। एक तरफ है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ये हरफन मौला है, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये वर्सेटाइल होते हैं, सस्ते होते हैं और इन्हें अलग अलग तरह के ढेरों काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ये सिर्फ एक ही खास काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। इनमें निर्देश पहले से फिक्स होते हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रोग्राम तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने उस इकलौते काम को ये गजब की एफिशिएंसी के साथ करते हैं।
दुनिया का बेहद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं स्पेशल पर्पस सिस्टम्स पर टिका है। चाहे वो सड़कों पर ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करना हो, आसमान में उड़ते एयरक्राफ्ट का नेविगेशन हो या फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ट्रैक करना। ये ऐसे काम हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और ये समर्पित मशीनें इसे बिना किसी चूक के पूरा करती हैं। और अगर बात रोजमर्रा की जिंदगी की करें तो ब्राउज करने, गेम खेलने या ऑनलाइन काम करने के लिए जो भी डिवाइस इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये सभी एक साथ कई काम संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसी वजह से ये जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के इस पूरे इकोसिस्टम को साइज, वर्किंग प्रिंसिपल और उनके पर्पस के लेंस से डिकोड किया जा सकता है। एक विशाल सुपर कंप्यूटर से लेकर जेब में रखे स्मार्टफोन तक इस तकनीक ने हर जरूरत के हिसाब से खुद को इवॉल्व किया है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, चूंकि ज़रूरतें लगातार बदल रही हैं, तो भविष्य में कंप्यूटरों की कौन सी नई और हैरान करने वाली श्रेणियां सामने आएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। ज्ञान के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए।